हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 41 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज हम इसमें सीखेंगे प्रत्यय। यानी आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है व्याकरण का विषय प्रत्यय। प्रत्यय आखिर क्या होते हैं, तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो आपने देखा होगा हमारे इस असेसमेंट में, जो हमारे असेसमेंट हो रहे हैं ना हर महीने, उसमें एक प्रश्न ऐसा भी आता है जिसमें बोला जाता है कि इस शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय का मतलब है जो शब्द के पीछे जुड़ता है और शब्द का नया अर्थ बना देता है। जैसे पन प्रत्यय से बनने वाले शब्द है लड़का, तो लड़का में अगर हम पन जोड़ दें तो बन जाएगा लड़कपन। देखा, लड़का और पन दोनों अलग अलग का हम उनको लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हमने इन दोनों को मिला दिया यानी मूल शब्द के पीछे मिला दिया तो बन गया लड़कपन। यानी वो जो जैसे बोलते हैं ना भाई बचपने में ये काम कर रहा है, और बच्चा से बन गया बचपन, ठीक है, छोटा से बन गया छुटपन। तो ये जो पन जुड़ के जब शब्द में जुड़ा और नया शब्द बना उसका अर्थ अलग ही होगा। फिर है इया प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो देखो इया प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन से, जैसे डिब्बा शब्द है तो इसमें इया जोड़ा तो बन गया डिबिया। फिर खाट से खटिया और लोटा से लुटिया। फिर ईला प्रत्यय से बनने वाले शब्द, रस से रसीला, ईला आ रही है ना शब्द की आवाज, चमक से चमकीला, बर्फ से बर्फीला और गर्व से गर्वीला। तो ये होते हैं प्रत्यय जो कि किसी शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं और नया शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ अलग ही होता है। तो अब हमें करना क्या है, देखो सितारों की आकृति में लिखे प्रत्ययों में से एक एक नए शब्द बनाकर आकृति में लिखे गए हैं। आप भी ऐसे ही उन्हीं प्रत्ययों से नए शब्द बनाकर सितारों से जुड़े बादलों में लिखें। यानी कहने का मतलब है एक शब्द पहले से ही बना हुआ है उस प्रत्यय से, बाकी के शब्द बादलों में आपको बनाकर खुद से लिखने हैं। तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। जैसे शब्द है प्रत्यय है कार, प्रत्यय क्या है कार, तो कार से एक शब्द बना कलाकार। तो बाकी के 3 शब्द बनाने हैं, जैसे झनकार, सरकार और संगीतकार, है ना। तो ये कार शब्द से बने हुए शब्द हैं। फिर है प्रत्यय कौन सा, इक प्रत्यय से बनाने हैं। तो इक प्रत्यय से एक तो बना हुआ है धार्मिक, तो बाकी के 3 आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, व्यवहार जमा एक व्यवहारिक, नीति जमा एक नैतिक, प्रसंग जमा एक प्रासंगिक। फिर है वान प्रत्यय, तो वान से बना गाड़ीवान, तो बाकी के 3 हम बनाएंगे संगीत नहीं सॉरी ये तो अलग है, ज्ञानवान, गुणवान और बलवान। फिर है दार प्रत्यय, तो एक शब्द जो इससे बना हुआ है वो है दुकानदार। आप और 3 बनाएं, ईमानदार, ईमानदार, चौकीदार और समझदार। तो इस तरह से हम नए नए शब्द बनाना सीखेंगे, आपको भी मजा आएगा और आपकी व्याकरण और भी बढ़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।